और रही बात एयरपोर्ट की, तो मुजफ्फरपुर प्रधानमंत्री जी के दिल में बसता है और मुजफ्फरपुर वासियों के दिल में प्रधानमंत्री जी मुजफ्फरपुर में रहते हुए उन्होंने दरभंगा का गान गाया और उस जो दरभंगा का जो एयरपोर्ट बना उसमें कहीं ना कहीं से अजय निषाद जी का हस्ताक्षर है। तो यह गवाही देता है कि आपको मुजफ्फरपुर से ज्यादा प्रेम कहीं और का कोर्ट के कुछ मानक होते हैं। और उस समय जो हमारे प्रतिनिधि थे, अगर आप जैसे कि आप अभी प्रेस प्रतिनिधि, अगर आप वीडियो शूट नहीं करेंगे, आप हमारा भाषण नहीं लेंगे और आगे भेजेंगे नहीं तो वो चलेगी कैसे। जो हमारे प्रतिनिधि थे उन्होंने अपना काम ईमानदारी पूर्वक नहीं निभाया। अगर यहाँ के प्रतिनिधि अगर उसे गंभीरता पूर्वक लेते तो 149वां 150वां मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट बनता और बने। सरकार और केंद्र सरकार में सामंजस्य बैठाकर बहुत जल्द ही जो मुजफ्फरपुर लोगों की चाह है पताही एयरपोर्ट, वो पताही एयरपोर्ट निश्चित तौर पर बनेगा। यह मोदी की गारंटी है कि मुजफ्फरपुर किसी भी लाभ से वंचित नहीं रहेगा। लोगों के चाह पे ही तो टिकट कटा, टिकट निश्चित तौर पर वो हमारे वादों पे विश्वास पे खरा नहीं उतर रहे थे, तब मुजफ्फरपुर की लोकसभा की टिकट बदली गई। क्या हुआ उस वादे का? देखिए, एयरपोर्ट के कुछ मानक होते हैं और उस समय जो हमारे प्रतिनिधि थे, अगर आप जैसे कि आप अभी प्रेस प्रतिनिधि, अगर आप वीडियो शूट नहीं करेंगे, आप हमारा भाषण नहीं लेंगे और आगे भेजेंगे नहीं तो वो चलेगी कैसे। तो निश्चित तौर पे जो हमारे प्रतिनिधि थे उन्होंने अपना काम ईमानदारी पूर्वक नहीं निभाया। मुजफ्फरपुर में रहते हुए उन्होंने दरभंगा का गान गाया और उस जो दरभंगा का जो एयरपोर्ट बना उसमें कहीं ना कहीं से अजय निषाद जी का हस्ताक्षर है। तो यह गवाही देता है कि आपको मुजफ्फरपुर से ज़्यादा प्रेम कहीं और का था, जिस कारण ये मुजफ्फर। और रही बात एयरपोर्ट की, तो मुजफ्फरपुर प्रधानमंत्री जी के दिल में बसता है और मुजफ्फरपुर वासियों के दिल में प्रधानमंत्री जी बसते हैं। तो निश्चित तौर पर इसका प्रमाण है कि यहाँ के लीची को GI टैग, जो ग्लोबल इंटरनेशनल, जो लीची को पूरे वैश्विक स्तर पर पहुँचाने और पहचान दिलाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज बगल में दरभंगा में मखाना को GI टैग मिला, आज मुजफ्फरपुर को सुपर स्पेशलिटी मिला, पीकू वार्ड देखिए 100 वाट का। और पूरे बिहार में मैं बता देना चाहता हूं कि पासपोर्ट ऑफिस पटना के बाद मुजफ्फरपुर में है। एयरपोर्ट की जो मांग है वो प्रधानमंत्री जी ने जब 2019 के रैली में वादा किया था, तो उन्होंने क्यों नहीं सांसद के हिसाब से? देखिए, प्रधानमंत्री जी को पूरे देश का जो है काम देखना पड़ता है और जो इसीलिए सांसद होते हैं कि जो देश में कानून बनते हैं, जो देश में व्यवस्थाएं बनती हैं। आज 2014 के पहले देश में 74 एयरपोर्ट थे, आज 149 एयरपोर्ट है। अगर यहाँ के प्रतिनिधि अगर उसे गंभीरता पूर्वक लेते तो 149वां 150वां मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट बनता और बनेगा। मैं लोग निश्चित तौर पर इस बार प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और शीर्ष नेताओं से उनकी बातें हो रही हैं। और चूंकि यह क्या है कि पताही एयरपोर्ट जितना रनवे के लिए जगह चाहिए होता है और जितना, और एक रनवे लेकर और एक एयरपोर्ट के लिए 2.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तो खाली रनवे के लिए चाहिए होता है। तो वो बिहार सरकार और केंद्र सरकार में सामंजस्य बैठाकर बहुत जल्द ही जो मुजफ्फरपुर लोगों की चाह है पताही एयरपोर्ट, वो पताही एयरपोर्ट निश्चित तौर पर बनेगा। यह मोदी की गारंटी है कि मुजफ्फरपुर किसी भी लाभ से वंचित नहीं रहेगा। आज देश के 100 स्मार्ट सिटी शहरों में एक मुजफ्फरपुर है, तो कहीं ना कहीं से प्रधानमंत्री जी के नजर में मुजफ्फरपुर नहीं किया या प्रधानमंत्री गरमा वही पोस्ट होता है, वादा करके 5 साल भीतर। मैंने तो कहा कि प्रतिनिधि का अगर गंभीरता पूर्वक लेते, जो हमारे लोकसभा के प्रतिनिधि थे, बीना देवी जी मिली हैं, सुरेश शर्मा जी भी मिले थे और भी लोग मिले हैं, ज्योतिराज सिंधिया से भी बहुत लोग मिले। विमान मंत्री किनके होते हैं? पार्टी के होते हैं, सरकार के होते हैं? सांसद कैसे आप पीछा छुड़ाइएगा? कहीं ना कहीं में टिकट काट के उनको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? कहीं ना कहीं से लोगों के चाह पे ही तो टिकट कटा, टिकट निश्चित तौर पर वो हमारे वादों पे विश्वास पे खरा नहीं उतर रहे थे, तब मुजफ्फरपुर की लोकसभा की टिकट बदली गई। और निश्चित तौर पर यह जो डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद हैं, इनको ये पेशे से डॉक्टर हैं और अब ये समाज सेवा राजनीति में आए हैं। तो निश्चित तौर पर मुजफ्फरपुर की एक जनता की जो भी मांग हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे एम्स हो, चाहे कोई भी विशेष सुविधा हो, वो निश्चित तौर पर राजभूषण निषाद एक प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे और वो पूरा होगा। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी वादा करेंगे पताही एयरपोर्ट को लेकर कि मुजफ्फरपुर के लोगों को प्लेन पर मुजफ्फरपुर से चढ़ने का मौका मिलेगा। देखिए, उससे कहीं ज्यादा सुविधा मिलेगी मुजफ्फरपुर को।
आज देश के 80 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है तो मुजफ्फरपुर से वंचित है क्या? आज 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए तो विपक्ष कहता है कि बीजेपी वाले मुद्दा से भटक जाते हैं। बात आज आज देश जो है, अटल जी जहां 2014 में के पहले 10 साल यूपीए की सरकार थी और अटल जी 2004 में 11वीं अर्थव्यवस्था पे छोड़ के गए और जब प्रधानमंत्री जी आए तो आज इस 10 सालों में 11वीं से देश 5वीं अर्थव्यवस्था में पहुंच गया और तीसरी अर्थव्यवस्था के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। कह रहे हैं चीनी मिल का चाय भी मोदी जी नहीं पिए, वो भी वादा फेल हो गया। पता ही एयरपोर्ट का भी वादा फेल हो गया। देखिए फिर नया वो सब छोड़ के फिर देखिए जो भी माननीय कह रहे हैं उनका जवाब जनता देगी। देश आज मोदी की गारंटी को देख रहा है। लोग जितना सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा मुजफ्फरपुर और बिहार को मिलने जा रहा है। आज राजभूषण जी की गारंटी आप ले रहे हैं, आप कह रहे हैं समाज सेवी है, यहाँ पे सेवा करेंगे। 2019 में उन्हीं राजभूषण के खिलाफ आप लोगों ने 4.5 लाख वोटों का अंतर जिताया। कैसे इसको देखिए, परिस्थिति के अनुसार नेता बदलते हैं, परिस्थिति के अनुसार जिम्मेवारी बदलती है। आज कहीं ना कहीं से राजभूषण निषाद हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष है। उन्होंने 2.5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था जताई और पार्टी को कहीं ना कहीं से लगा कि यह व्यक्ति मुजफ्फरपुर के लिए बेहतर होगा और जनता के विश्वास पे खड़ा उतरेगा, इसलिए राजभूषण निषाद जी को यह जिम्मेवारी दी गई। और राजभूषण निषाद जी के कंधों पर यह एयरपोर्ट की जो जिम्मेवारी है वो निश्चित तौर पर मोदी की गारंटी पर पूरी होगी। इनको ये पेशे से डॉक्टर हैं और अब ये समाज सेवा राजनीति में आए हैं, तो निश्चित तौर पर मुजफ्फरपुर की एक जनता की जो भी मांग हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे एम्स हो, चाहे कोई भी विशेष सुविधा हो, वो निश्चित तौर पर राजभूषण निषाद एक प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे और वो पूरा होगा। मुजफ्फरपुर के लोग यह उम्मीद रखे हैं कि निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी फिर वादा करेंगे। पता है एयरपोर्ट को लेकर कि मुजफ्फरपुर के लोगों को प्लेन पर मुजफ्फरपुर से चढ़ने का मौका मिलेगा। देखिए, उससे कहीं ज्यादा सुविधा मिलेगी मुजफ्फरपुर को। आज देश के 80 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है तो मुजफ्फरपुर से वंचित है क्या? आज 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए तो विपक्ष कहता है कि बीजेपी वाले मुद्दा से भटक जाते हैं। बात आज देश जो है, अटल जी जहां 2014 में के पहले 10 साल यूपीए की सरकार थी और अटल जी 2004 में 11वीं अर्थव्यवस्था पे छोड़ के गए और जब प्रधानमंत्री जी आए तो आज इस 10 सालों में 11वीं से देश 5वीं अर्थव्यवस्था में पहुंच गया और तीसरी अर्थव्यवस्था के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। कह रहे हैं चीनी मिल का चाय भी मोदी जी नहीं पिए, वो भी वादा फेल हो गया। पता ही एयरपोर्ट का भी वादा फेल हो गया। देखिए जो भी माननीय कह रहे हैं उनका जवाब जनता देगी। देश आज मोदी की गारंटी को देख रहा है। लोग जितना सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा मुजफ्फरपुर और बिहार को मिलने जा रहा है। आज राजभूषण जी की गारंटी आप ले रहे हैं, आप कह रहे हैं समाज सेवी है, यहाँ पे सेवा करेंगे। 2019 में उन्हीं राजभूषण के खिलाफ आप लोगों ने 4.5 लाख वोटों का अंतर जिताया। कैसे इसको देखिए, परिस्थिति के अनुसार नेता बदलते हैं, परिस्थिति के अनुसार जिम्मेवारी बदलती है। आज कहीं ना कहीं से राजभूषण निषाद हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष है। उन्होंने 2.5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था जताई और पार्टी को कहीं ना कहीं से लगा कि यह व्यक्ति मुजफ्फरपुर के लिए बेहतर होगा और जनता के विश्वास पे खड़ा उतरेगा, इसलिए राजभूषण निषाद जी को यह जिम्मेवारी दी गई। और राजभूषण निषाद जी के कंधों पर यह एयरपोर्ट की जो जिम्मेवारी है वो निश्चित तौर पर मोदी की गारंटी पर पूरी होगी।